बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अल्लामा लाहौती के 12 नक्श अबकरी जून के मैगज़ीन में पब्लिश हुए हैं। अगर तो आप लोगों ने मेरा चैनल पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको पता होगा कि मैं एक वीडियो अबकरी मैगज़ीन के डिटेल रिव्यू की अपलोड कर चुकी हूँ। उसके अलावा जो लोग पहले से मेरे साथ हैं उन्हें पता होगा कि दरियाए नील का अमल कब से हज़रत जी के साथ हम कर रहे हैं, नवंबर 2023 से। तो हर महीने उसका अमल चेंज होता है और नक्श सेम है। उसकी वीडियो अगर आप लोग अभी भी देखना चाहते हैं तो वो आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आसानी से, सारी वीडियोस हर मंथ के हवाले से। और ये चीज़ कि अल्लामा लाहौती के जो 12 नक्श हैं उनको लिखने से पहले या उनकी डिटेल्स जानने से पहले मैं चाहूँगी कि आप लोग जन्नत का पैदाइशी दोस्त जो कि एपिसोड 174 है मैंने अपलोड की है, वो थोड़ी सी लंबी है क्योंकि इस मैगज़ीन में वो काफ़ी डिटेल उसकी एपिसोड आई है। तो मैं चाहूँगी आप वो पहले लाजमी सुनें, क्योंकि अगर आप वो सुनेंगे तो उस वजह से आपको इन नक्श की अहमियत का अंदाज़ा होगा। इन नक्श को लिखते हुए जो हज़रत जी ने थोड़े रूल्स बताए हैं आपको वो भी जानने में आसानी होगी। एक और चीज़ जो कि इन नक्श को लिखने की क्या तरकीब है, क्या तरीका है, वो 12 तरकीब हैं और वो 12 तरकीब जो हैं वो इंशाल्लाह उस पर भी मैं वीडियो आपको कल ही अपलोड कर दूँगी ताकि आप लोग आसानी से ये नक्श लिख सकें और उनसे फ़ायदा हासिल कर सकें। अब इन नक्श की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या अहमियत है, वो आपको जन्नत का पैदाइशी दोस्त की जो मैंने 174 एपिसोड अपलोड की है उसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। और वो लाजमी सुने और मुकम्मल सुने तो ही आपको आइडिया होगा कि इन नक्श की क्या अहमियत है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये नक्श नंबर 1 है। अल्लामा लाहौती का नक्श जो है ये पहली दफ़ा 12 नकूश शाया हुए हैं और इनकी जो अहमियत है, ख़ासियत है, वो आप जन्नत के पैदाइशी दोस्त की कुछ एपिसोड्स जो मैंने अपलोड किए हैं वो पढ़कर जान सकते हैं। इस मंथ के मैगज़ीन का रिव्यू देख के जान सकते हैं, उसमें भी कुछ फ़वाइद मैंने बताए हैं। और अगर आप स्क्रीन पे देखें ये नक्श नंबर 1 है। ये पहले मैं आपको करीब से एक दफ़ा नक्श दिखा दूँ। अच्छा, कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि आपने शायद इस नक्श के ऊपर लिखना है। नहीं, आपने इस नक्श के ऊपर नहीं लिखना। इस नक्श को कैसे लिखना है उसकी मैंने आपको बताया है, 12 तरीके हैं, उन पे मैं अलग से एक वीडियो अपलोड करूँगी। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आपने अपना नाम और अपनी वालदा का नाम लिखना है। उसके अलावा यहाँ अलिफ लाम मीम लिखा हुआ है और यहाँ कॉर्नर्स पे आपको ये हरूफ तहज्जी के हर्फ नज़र आ रहे होंगे। यहाँ आप देख सकते हैं ये 2 बॉक्सेस हैं। ये नक्श नंबर 1 को डिटेल में एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको थोड़े इसके लिखने का तरीका बता देती हूँ, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। लाहौती नक्श लिखने से पहले ज़रूर पढ़ें वरना फ़वाइद से महरूम रह जाएंगे। लाहौती नक्श को ज़र्दा रंग या ज़ाफ़रान से अलहदा कागज़ पर लिखें। तो यहाँ ये नंबर 1 रूल ये है कि आपने अलग से सेपरेट कागज़ पे लिखना है, ये इस नक्श के ऊपर नहीं लिखना। सबसे पहले नक्श में दी गई जगह पर अपनी वालदा का नाम लिखें। अब ये पॉइंट 2 है जहाँ पर ये इस नक्श में ये जगह दी हुई है, यहाँ आपने अपना और अपनी वालदा का नाम लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आप किसी दूसरे के लिए नक्श लिख रहे हैं तो उसका नाम माँ वालदा लिखें। यानी कि अगर आप किसी और के लिए लिखेंगे तो आपने उसका नाम और उसकी वालदा का नाम लिखना है, और अगर आपको उसकी वालदा का नाम मालूम नहीं है तो आप सिर्फ उसका नाम भी लिख सकते हैं। नक्श को लिखने के बाद बैठे बैठे वहीं 100 मरतबा अपनी हाजात का सख्त तसव्वुर करते हुए हरूफे मक्तात पढ़ें। नक्श को किसी भी दिन किसी भी वक्त लिख सकते हैं। अब ये कुछ रूल्स मैंने आपको बता दिए हैं कि आप किसी भी दिन किसी भी वक्त लिख सकते हैं, किसी और के लिए भी लिख सकते हैं। और जब लिख लेंगे, लिखने के बाद आपने 100 यानी कि 100 टाइम्स अपनी हाजात का सख्त तसव्वुर करते हुए हरूफे मक्तात पढ़ने हैं। उसके बाद
घर का हर फ़र्द अपना अलहदा नक्श लिख सकता है, यानी कि आप पूरे घर की तरफ से एक बंदा भी लिख सकता है और हर बंदा अलग नक्श भी लिख सकता है। अगर कोई बंदा ख़ुद ये अमल नहीं कर सकता तो उसकी तरफ से कोई दूसरा भी कर सकता है। एक वक्त में एक से ज़्यादा नक्श भी लिख सकते हैं। जितने ज़्यादा नक्श लिखेंगे उतनी ज़्यादा बरक़ात, खैरें और सआदतें मिलेंगी। ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि आप एक से ज़्यादा नक्श लिख सकते हैं और टाइम और वक्त कोई स्पेसिफ़िक नहीं है, आप जब चाहे लिख सकते हैं। आप अपने प्यारों, अजीज़ों और दोस्तों के लिए भी अमल कर सकते हैं। अगर बच्चे नक्श ना लिख सकते हों तो वालिदैन उनकी नीयत से लिख सकते हैं। हामला औरत अपने बच्चे का अलहदा नक्श लिखे। ये कुरानी हरूफ का नक्श है, इसको बावजू ही लिखें। अब यहाँ ये कंडीशन है, टाइम और वक्त का कुछ नहीं कहा, लेकिन आपने बावजू होकर ये नक्श लिखना है। ख़वातीन नापाकी के अयाम में ये इस नक्श को ना लिखें। अगर अमल के दौरान नापाकी के अयाम आ जाएं तो पाकी के बाद बकिया अमल मुकम्मल कर लें। लाहौती नक्श की मुकम्मल तासीर पाने के लिए इस शुमारा के गुज़श्ता सफ़ात पर जन्नात का पैदाइशी दोस्त कॉलम में नक्श लिखने की 12 तरकीब बताई गई हैं, उनका मुताला ज़रूर करें। अब यही बात मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि जन्नात का जो पैदाइशी दोस्त का कॉलम दिया गया है उसको लाजमी पढ़ें, सुनें। उसके लिए मैंने आपकी आसानी के लिए एक डिटेल वीडियो बनाई है। मुझे पता है वो थोड़ी सी लंबी है क्योंकि इस मैगज़ीन में जन्नात का पैदाइशी दोस्त काफ़ी डिटेल आया और बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो आप स्टार्ट से लेके एंड तक लाजमी सुने। उसके बाद उसमें जो तराकीब हैं वो मैंने नहीं फ़िलहाल की क्योंकि उसके लिए एक और वीडियो बनाऊंगी, वीडियो बहुत लंबी हो रही थी। तीसरी जो अहम बात है, नक्श की फ़ोटोकॉपी हरगिज़ ना करवाएं वरना फ़वाइद से महरूम रहेंगे। अब यहाँ कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि आप लोग समझ रहे हैं कि ये नक्श हमने लेकर इसी को ही यूज़ करना है, तो ऐसा नहीं है। नक्श की फ़ोटोकॉपी हरगिज़ ना करवाएं का मतलब है कि आपने ये नक्श ख़ुद लिखना है। ये नहीं है कि इस इमेज को फ़ोटोकॉपी करा के और पानी में डालें और नक्श को जो तरीके हैं उनको यूज़ करें या इस नक्श पे ही लिखें। नो, आपने इस तरह नहीं करना। यहाँ पर एक और चीज़ मैं क्लियर करना चाहती हूँ। मुझे उम्मीद है आपको ये बात तो समझ आ गई होगी कि ये नक्श आपने फ़ोटोकॉपी नहीं कराना, आप लोगों ने ख़ुद लिखना है। अब जो लोग बैरून मुल्क हैं और वो ये इस बात पे कंफ्यूज हैं कि मैगज़ीन उनको नहीं मिल सकता, वो क्या करें, तो वो इसमें कंफ्यूज ना हो। उनको मैं आपको ये बता दूं, जितने भी लोग आउट ऑफ कंट्री हैं उनके लिए ये है कि आपको मैं ये इमेज इन 12 नक्श का क्लियरली दिखाऊंगी। इंशाल्लाह एक एक चीज़ बताऊंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं लिख के दिखाऊं तो उस पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, लेकिन मुझे उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो में डिटेल समझ आ जाएगी और मैं इस नक्श को प्रॉपर आपको दिखाऊंगी ताकि आप इस नक्श को लिख सकें। एक प्रॉपर इमेज भी अलग से अपलोड करूँगी। एक और बात, कुछ लोग कह रहे थे कि हिंदी या किसी और ज़बान में लिख के दिखा दें, तो उनको मैं क्लियर कर दूं कि ये नक्श उर्दू ज़बान में नहीं है, ये नक्श अरबी में है। तो अरबी की जो लैंग्वेज है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, हिंदी, इंग्लिश या कोई भी और लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी। अब कुछ लोगों को हरूफ मक़तात की कन्फ्यूजन होगी कि वो क्या हैं, तो ये आपको मिड में नज़र आ रहे हैं, ये हरूफ मक़तात हैं, इनका ज़िक्र आएगा। जहाँ भी हरूफ मक़तात का ज़िक्र करूँगी तो वो ये हैं। अच्छा, अब आए नक्श की तरफ चलते हैं। ये किस तरह लिखना है वो मैं आपको बताऊँगी, लेकिन उससे पहले आप नक्श को समझें, देखें। इस नक्श के कॉर्नर पे सारे चारों तरफ आपने ये हरूफ मक़तात लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर 9 बॉक्सेस बनाने हैं, उन पे आपने ये डिजिट्स लिखने हैं जो इस पे मेंशन किए हुए हैं। यहाँ पर हरूफ मक़तात लिखे हुए हैं, उसके बाद अलिफ लाम मीम है और यहाँ पर फिर हरूफ मक़तात है और यहाँ पर फिर उसी तरह 9 बॉक्सेस बने हुए हैं और 9 बॉक्सेस पे जो ये अल्फाज, ये डिजिट्स, जो आप इनको कुछ डिजिट्स कह दें या गिनती के कुछ लफ्ज़ कह दें, जो लिखे हुए हैं वो यहाँ और यहाँ राइट और लेफ़्ट पे बिल्कुल सेम है। अच्छा, अब आपने टॉप पे तो ये राइट और लेफ़्ट कॉर्नर पे ये लिखना है, लेकिन अगर आप बॉटम पे देखें इस पेज के कि यहाँ पर उसी तरह 9 खाने बनाए गए हैं और 9 खानों में 8 खानों में अलिफ लाम मीम लिखा हुआ है और सिर्फ एक खाने में नून वल कलम वमा यस्तून लिखा हुआ है, तो आपने ये लिखना होगा। इसी तरह लेफ़्ट कॉर्नर पे अगर आप नीचे देखेंगे
उसी तरह अलिफ लाम मीम लिखा हुआ है और मिड में सिर्फ एक बॉक्स में नून वल कलम वमा यस्तून लिखा हुआ है। और मिड में यहाँ पर आपने अपना और अपनी वालदा का नाम लिखना है। बाकी जो नक्श आपको दिखाई दे रहा होगा वो मैं आपको अलग से इसका स्कैन करके अपलोड करती हूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आ जाए। बाकी जो ये बॉक्सेस हैं यहाँ हमने अलिफ, अलिफ लाम मीम, लाम, अलिफ लाम मीम इस तरह से लिखना है। यहाँ कॉर्नर्स पे हरूफ मक्तात, राइट और लेफ़्ट टॉप कॉर्नर्स पे आपने ये डिजिट्स लिखने हैं। यहाँ पे हरूफ मक्तात, यहाँ पे हरूफ मक्तात, नीचे राइट साइड पे आपको बता चुकी हूँ आपने यूँ लिखना है और लेफ़्ट पे भी ये लिखना है। और यहाँ जो ये सारे लिखे हुए हैं हरूफ तहज्जी के वो आपने लाजमी लिखने हैं। अब नेक्स्ट मैं आपको इसका इमेज दिखा देती हूँ। मुझे उम्मीद है आपको नक्श नंबर 1 समझ आ गया होगा। अब नक्श नंबर 2 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर अगर आपने मेरा रिव्यू का भी देखा होगा, रिव्यू वाली वीडियो देखी होगी, उस पर ये सारे फ़वाइद बयान किए गए हैं। उस पर आप कहेंगे सेपरेट वीडियो बन जाएगी, क्योंकि आज की वीडियो सिर्फ नक्श के बारे में है तो हम नक्श को ही सिर्फ लेके डिस्कस करेंगे। अब नक्श नंबर 2 के जो रूल्स हैं वो वही सेम हैं जो मैंने आपको पीछे बताए हैं कि आपने ज़रदा रंग या ज़ाफ़रान के रंग से अलग सेपरेट कागज़ पे लिखना है, इस कागज़ पे नहीं लिखना। फ़ोटोकॉपी नहीं करानी का मतलब है इस नक्श को फ़ोटोकॉपी करा के यूज़ नहीं करना, उस नक्श को ख़ुद लिखना है। बाकी रूल्स आप दोबारा से देख सकते हैं स्टार्ट में जो मैंने डिस्कस किए हैं। इस नक्श पे भी कुछ इस तरह है। यहाँ लेफ़्ट, यहाँ कॉर्नर पे सबसे नीचे आपने यहाँ अपना नाम और अपनी वालदा का नाम लिखना है। और अगर आप इस नक्श को पूरा देखें तो कॉर्नर्स पे उसी तरह हरूफ मक्तात लिखे हुए हैं। और इस नक्श पे ये डिफरेंस है कि यहाँ पर ऊपर जो है हरूफ तहज्जी के जो हरूफ हैं वो नहीं लिखे हुए और सिर्फ साइड्स पे और नीचे लिखे हुए हैं। और क्या लिखे हुए हैं वो आप करीब से देख सकते हैं, कई हर्फ है और यहाँ पर एक हरूफ मक्तात अलिफ लाम मीम सौद लिखा हुआ है। यहाँ पर सबसे ऊपर उन्होंने ये बॉक्सेस बनाए हुए हैं, आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्सेस हैं इस तरफ हॉरिजॉन्टली, और वर्टिकली अगर आप देखें तो 4 बॉक्सेस हैं। तो लाम अलिफ लाम मीम सौद, अलिफ लाम मीम सौद, उसको रिपीट किया गया है। इसी तरह यहाँ पर मीम सौद अलिफ मीम मीम सौद अलिफ मीम सौद मीम लाम अलिफ सौद मीम लाम अलिफ लाम अलिफ सौद मीम लाम अलिफ सौद मीम। ये मैंने आपको पढ़ के बता दिया है। फिर बताती चलूँ किसी और ज़बान में ये नहीं लिख सकते, ये अरबी ज़बान है, आपने इसको एज़ इट इज़ लिखना है। और यहाँ पर हरूफ मक्तात लिखे हुए हैं सारे, और यहाँ पर भी लिखे हुए हैं। और इस जिस तरह बॉक्सेस आपने यहाँ बनाए थे राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे भी बनाने हैं। आप एक कोशिश करें छोटा कागज़ लें और उस पर ये पूरा नक्श लिखें। इस नक्श के लिखने से जो फ़वाइद हैं, जो खैरें हैं, जो सादत हैं, जो बरक़ात हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। मैंने जन्नत का पैदाइशी दोस्त जो अपलोड किया है उसमें सारी डिटेल्स बताई गई हैं। उसके अलावा यहाँ पर पिछले वाला जो नक्श नंबर 1 था उसमें अलिफ लाम मीम और लाम था, लेकिन यहाँ पर क्या है अलिफ लाम मीम सौद, अलिफ लाम मीम सौद। इसी तरह ये पूरा मैं आपको अपलोड कर देती हूँ इमेज, ताकि आप इसको देख के बआसानी लिख सकें। आज की वीडियो बहुत अहम है क्योंकि इनमें नक्श है और इनमें तरीका बताया गया है। एक और वीडियो जिसमें तरकीब है, किस तरह लिखना है इस नक्श को, उसके बाद क्या करना है, किस तरह करेंगे, तो वो आप ज़रूर 12 तरीके बताए गए हैं, वो भी आपने ज़रूर देखनी है। एक और चीज़ यहाँ पर मेंशन कर दूँ, ये मैं आपको सारा नक्श नंबर 2 लिखने से पहले ज़रूर पढ़ें वरना फ़वाइद से महरूम रह जाएंगे, तो वो मैं आपको पीछे भी बता चुकी हूँ। एक और बात ये है, दोबारा से रिमाइंडर दे दूँ कि जब आप ये नक्श लिख लेंगे, लिखने के बाद वहीं बैठे बैठे आपने 100 मरतबा यानी कि 100 टाइम्स अपनी हाजात का सख्त तसव्वुर करते हुए हरूफ मक्तात पढ़ने हैं
किसी भी वक्त कर सकते हैं, किसी भी टाइम कर सकते हैं, सिर्फ ये याद रखना है बावजू होकर ये नक्श लिखना है। ये था नक्श नंबर 2। अच्छा, अब आते हैं नक्श नंबर 3 की तरफ। नक्श नंबर 3 के भी वही थोड़े से रूल्स हैं कि आपने नक्श को ज़रदा रंग या ज़ाफ़रान से अलहदा कागज़ पर लिखना है। इस नक्श की मेरी वीडियो से आपने स्क्रीनशॉट लेके उस नक्श को जो है ना फ़ोटोकॉपी नहीं कराना, स्कैन नहीं कराना। आपने इस नक्श को सामने रखते हुए, मेरी वीडियो को सामने रखते हुए देख के लिख सकते हैं। एक दफ़ा इस नक्श नंबर 3 को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ लिखा हुआ है कि आपने जन्नत का पैदाइशी दोस्त कॉलम में नक्श लिखने की 12 तरह की बताई गई हैं, ज़रूर मुताला करना है। तो तरकीब के लिए मुताला करना है, फ़वाइद के लिए भी मुताला करना है। अच्छा, अब नक्श नंबर 3 लिखते हुए आप देख सकते हैं यहाँ कॉर्नर पे अलिफ लाम रॉ बड़ा बड़ा करके लिखा हुआ है, और फिर उसके ऊपर अलिफ लाम और रॉ 3 चीज़ें, रे जिसे आप कहते हैं, वो लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप इस पूरा नक्श को देखें तो कुछ नक्श इस तरह का है। और सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ, यहाँ पर लेफ़्ट कॉर्नर पे आपने अपना और अपनी वालदा का नाम लिखना है। अगर इस नक्श को लिखते हुए सबसे पहले आपने इस बात का ख़्याल रखना है कि आपने ये शेप बनानी है, यहाँ से यूँ, यहाँ से यूँ, ये आई थिंक ये कोई हेक्सागोन शेप कहलाती है, जिसके 6 साइड्स होती हैं, 1 2 3 4 5 6। उसके अंदर आपने यूँ डायगोनल लाइंस डालनी है इस तरह करके, और फिर यहाँ पर, ठीक है। हर बॉक्स में आपने ये देखें, ये हरूफ तहज्जी के हरूफ लिखे हुए हैं। उसके बाद आप अगर यहाँ देखेंगे कि पूरे सर्कल में ये हरूफ तहज्जी के हर्फ लिखे हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे हरूफ मक़तात हैं, हाँ मीम कॉफ, इसी तरह यहाँ पर दोबारा ये सारे जो है ना हरूफ मक़तात लिखे हुए हैं। एक दफ़ा है मेरा ख़्याल है ये, अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि ये एक दफ़ा लिखे हुए हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बताई है, अलिफ लाम रॉ यहाँ पर इस कॉर्नर पे, फिर लेफ़्ट कॉर्नर पे, इसी तरह यहाँ पर, तो 3 कॉर्नर्स पे अलिफ लाम रॉ लिखा हुआ है। कॉर्नर्स पे अलिफ लाम रॉ है, और यहाँ देख सकते हैं अलिफ लाम रॉ, अलिफ लाम रॉ, अलिफ लाम रॉ, अलिफ लाम रॉ। यहाँ आप देख सकते हैं कि जिस तरह यहाँ पर अलिफ लाम रॉ, अलिफ लाम रॉ। यहाँ ये नक्श नंबर 3 है, और इसके लेफ़्ट साइड पे इस नक्श के फ़वाइद बताए हुए हैं कि कारोबारी ज़वाल ख़त्म हुआ और जन्नत का मसला हल हुआ। उसके अलावा यहाँ पर पूरा वाक़या गमों के बादल छट गए, सार सती का जादू जो है ख़त्म हो गया। आइए, ये है जी नक्श नंबर 4। और नक्श नंबर 4 के भी रूल्स वही हैं कि आपने ज़रदा रंग या ज़ाफ़रान से अलहदा कागज़ पे लिखना है। मैं आपको बार बार रिमाइंडर दे रही हूँ कि आपने अलहदा कागज़ पे लिखना है, इस कागज़ पे नहीं लिखना। और नक्श खुद अपने हाथों से लिखना है, फ़ोटोकॉपी नहीं कराना। जब नक्श लिखने के बाद आप बैठेंगे तो 100 मरतबा अपनी हाजात का सख्त तसव्वुर करते हुए हरूफ मक़तात पढ़ने हैं। और जो नक्श नंबर 4 है, इसकी तरकीब जानने के लिए जन्नत का पैदाइशी दोस्त, जो कि मैंने वीडियो अपलोड की है एपिसोड 174, वो ज़रूर पूरी सुने। उसके अलावा एक तरकीब की वीडियो भी अपलोड की जाएगी, वो भी गौर से देखिएगा कि कैसे लिखना है और क्या करना है। उसमें 12 तरीके बताए गए होंगे कि आपने इस नक्श को लिखने के बाद क्या करना है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये हरूफ मक़तात लिखे गए हैं, और यहाँ पर एक कॉर्नर पे आपने इस तरह से बॉक्स बनाने हैं, या अल्लाह यहाँ लिखना है, और यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा
आपको करीब से दिखा देती हूँ। ये देखें, मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। और आपने अपना नाम, अपनी वालदा का नाम लिखना है। उसके बाद आपने इधर या अल्लाह लिखना है और इसी तरह इस कॉर्नर पे भी या अल्लाह लिखना है। फिर आपने यहाँ अलिफ लाम लाम हे और यहाँ पर भी अलिफ लाम लाम हे। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 आपने 5 यहाँ पर लाइंस ड्रॉ करनी है। और इसी तरह या अल्लाह, यहाँ पर भी या अल्लाह, यहाँ अलिफ लाम मीम रे सेम नीचे लिखना है इसी तरह। और यहाँ मैं आपको बता चुकी हूँ, आपने इस तरह यूँ लिखना है। और यहाँ बीच के जो डिजिट्स हैं वो ये हैं, मैं आपको करीब से दिखा दूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम सौद, अलिफ लाम रॉ जिसको आप रे भी कहते हैं, अलिफ लाम मीम रॉ, काफ हा या ऐन सौद, तो हा तो सीन मीम। तो ये हरूफ मक्तात हैं। इसी तरह आपने इस तरफ भी लिखने हैं हरूफ मक्तात। बाकी ये यूँ है, इस तरह करके आपने एक दफ़ा हरूफ मक्तात लिखना है और जब दूसरी दफ़ा लिखेंगे तो इसी तरह यहाँ पर करते हुए यूँ करके ये नून यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, जिस तरह यहाँ पर लिखते हुए यहाँ नून कंप्लीट हुआ था। अच्छा, अब जब बीच का लिखने का मैं आपको एक क्लू दे दूँ कि आपने यहाँ पर अलिफ लाम मीम, यहाँ पर लाइन लंबी करके यहाँ रॉ, ठीक है। इसी तरह इस साइड पे भी अलिफ लाम मीम और यूँ लंबा और यहाँ रे। अब यहाँ पर आपने ये बॉक्सेस काउंट करने हैं कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्सेस हैं जो कि आपने बनाने हैं। यहाँ पर करीब से आपको दिखा दूँ, आपने अलिफ लाम मीम रॉ, अलिफ लाम मीम रॉ। इसी तरह फिर लाम, फिर यहाँ आएगा। क्यों लाम यहाँ पर आ गया? क्योंकि ये आ रहा है अलिफ लाम मीम रॉ, अलिफ लाम मीम रॉ, ठीक है। फिर आपने लिखना है अलिफ लाम मीम रॉ, अलिफ लाम मीम। तो आप यहाँ इसके बाद जो रॉ है वो अगले उस पर आ जाएगा यहाँ पर। अच्छा, आप ये भी एक क्लू ले लें, यूँ डायगोनल अलिफ 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 आ रहा है, यहाँ पर रे आ रहा है, यहाँ पर अलिफ आ रहा है, यहाँ पर लाम आ रहा है, यहाँ पर मीम आ रहा है, ये रॉ आ गया, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको कुछ समझ आ गई होगी। इसका मैं एक इमेज अपलोड करती हूँ। उसके साथ यहाँ देखें, यहाँ 3 दफ़ा अलिफ लाम मीम रॉ, फिर अलिफ लाम मीम रॉ और फिर यहाँ पर अलिफ लाम मीम रॉ क्रॉस करके लिखा हुआ है और ऊपर ये डिजिट लिखा हुआ है। आई थिंक ये अरबी ये है 2 7 और 1। इसी तरह आपने यहाँ पर तो 3 दफ़ा लिखा है, लेफ़्ट साइड पे आपने 2 दफ़ा लिखना है, ठीक है। और फिर जब सबसे नीचे लिखेंगे यहाँ आपने 1 दफ़ा लिखना है। तो 3 कोनों पे आपने 1 दफ़ा यहाँ लिखना है, 2 दफ़ा आपने इधर लिखना है, 3 दफ़ा आपने इधर लिखना है और चौथे कॉर्नर पे आपने ये बॉक्स बनाना है जो कि मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया है। आइए अब नक्श नंबर 5 की तरफ चलते हैं। इसी तरह इस नक्श के फ़वाइद यहाँ डिटेल लिखे हुए हैं कि लाहौती नक्श की बरकत से पत्थर दिल शोहर पिघल गया, दुखों भरी बेसहारा ज़िंदगी को सहारा मिल गया, बदतरीन सफली अमल लाहौती नक्श से नीस्तो नाबूद, लाहौती अमल से माशी तंगी का ख़ात्मा हो गया। उसके बाद जो नक्श नंबर 5 है उसके रूल्स भी वही हैं जो मैं आपको पीछे 4 नक्श के बारे में बता चुकी हूँ। सबसे पहला रूल वही है कि अलहदा कागज़ पे लिखना है, ज़र्द रंग से लिखें या ज़ाफ़रान से लिखें। फिर उसके बाद आपने इस नक्श पर यह देखें, यहाँ पर अपना और अपनी वालदा का नाम लिखना है, किसी और के लिए भी लिख सकते हैं। और लिखने के बाद 100 दफ़ा आपने अपनी हाजात का सख्त तसव्वुर करते हुए हरूफ मक्तात पढ़ने हैं।
और नक्श को आप किसी वक्त भी लिख सकते हैं, किसी दिन भी लिख सकते हैं। हर घर का हर फ़र्द अलहदा भी लिख सकता है, एक से ज़्यादा नक्श भी लिख सकते हैं, एक से ज़्यादा दफ़ा भी ये 12 नक्श लिख सकते हैं। और बस बाकी की हालत में लिखना है, बावज़ू होकर लिखना है। और इससे पहले जन्नत का पैदाइशी दोस्त का जो कॉलम है वो ज़रूर पढ़िएगा। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ काफ का लफ्ज़ लिखा हुआ है, यह हरूफ तहज्जी का हर्फ है, अरबी है ये, और 5 दफ़ा लिखा हुआ है और 4 लाइंस बनाई हुई हैं। मेरा मतलब है 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, और कितनी दफ़ा लिखा हुआ है? 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे अगर 1 2 3 4 बनते हैं। उसके बाद बिल्कुल नीचे आइन लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं ये आइन यहाँ पर लिखा है। और पहले मैं आपको बताऊँ, आपने इस तरह लिख के आसानी होगी। फिर ये लिखना है, ये भी आपने उसी तरह 5 दफ़ा लिखना है और 4 लाइनों में लिखना है। जिस तरह काफ यहाँ पर 4 लाइनों में लिखा था और 5 दफ़ा हर लाइन में आपने लिखना है। उसके बाद इस साइड पे आपने सौद लिखना है। ये देखें, पहले 1 दफ़ा सौद, फिर 2 दफ़ा सौद, फिर 2 दफ़ा, फिर 2 दफ़ा, फिर 3 दफ़ा, फिर 3 दफ़ा, फिर 3 दफ़ा, फिर 2 दफ़ा, फिर 2 दफ़ा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपने सबसे पहले ये लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा, ये लिखा, दरमियान में अपनी वालदा का नाम लिखना है आपने। उसके बाद आप अगर यहाँ देखेंगे, सबसे पहले आपने नाम लिखना है, ये याद रखिएगा। यहाँ आपने ये लिखना है। अच्छा, अब यहाँ पर हरूफ मक़तात लिखने हैं। और हरूफ मक़तात कैसे लिखने हैं आपने इस तरह लिखने हैं। पहले तो आप ये ध्यान रखिएगा, यहाँ काफ लिखा था तो मिड में भी काफ आया, यहाँ ये लिखा है यहाँ भी मिड में ये आया। इसी तरह यहाँ सौद लिखा है तो यहाँ पर भी आपने सौद लिखना है। और यहाँ हे लिखा है तो यहाँ बड़ा सा करके हे लिखना है। ठीक है, फिर आपने हरूफ मक़तात किस तरह लिखने हैं, अगर आप यहाँ देखेंगे, ये देखें यहाँ लिखे हुए हैं, मैं करीब से दिखा दूँ, यासीन, सौद, हा मीम आइन सीन कौफ, इसी तरह अलिफ लाम मीम, और उसके ऊपर ही हा मीम आइन कौफ साथ ही कंटिन्यू हो रहा है। और उसके साथ ये हा मीम आइन सीन कौफ, और यहाँ पर इस डायरेक्शन में अगर आप देखेंगे अलिफ मीम यहाँ लिखा है, अलिफ लाम मीम सौद, अलिफ लाम रॉ, अलिफ लाम मीम काफ हा या आइन सौद तो हा, इसी तरह इस तरह फिर आएगा, ये लिखा हुआ है। फिर अलिफ लाम मीम, और यहाँ पर एक लाइन में हरूफ मक़तात लिखे गए हैं। और इस डायरेक्शन में हरूफ मक़तात आपको पता होना चाहिए कि क्या हैं। ये सारे हरूफ मक़तात हैं जो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। अगर आपको पता होंगे तो आप यहाँ पर लिखने में आसानी होगी, क्योंकि अगर आप यहाँ देखें ये इसके ऊपर ही आ रहा है जहाँ भी आपने लिखा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। उसके बाद वही काफ नून, यहाँ काफ नून, अलिफ लाम मीम, ये अलिफ लाम मीम, यहाँ पर क्या था, अलिफ लाम मीम सौद। ठीक है, और अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर अलिफ लाम के बाद ये जो ऊपर आया हुआ है, एक तो ये आया हुआ है हामीम, आप देख सकते हैं ये हामीम ऊपर आया हुआ है। दूसरा उसी के ऊपर लिखा हुआ है अलिफ लाम मीम सौद। 2 चीज़ें हो गई, हामीम अलिफ लाम मीम सौद। और तीसरा मुझे यहाँ करीब से दिखाती हूँ, आई थिंक अलिफ लाम मीम है साथ, क्योंकि ये अलिफ लाम मीम का ये इस डायरेक्शन में आ रहा है। आप ये देख सकते हैं, मैंने आपको पूरा नक्श दिखा दिया है, कुछ इस तरह का है। इस तरह लाइंस में आपने यहाँ से सीन या सीन, ये पूरी लाइन यहाँ तक चलेगी। सेम आपने इसी तरह यहाँ से लिखना शुरू करना है, जो कि यहाँ एंड हो रही है, जो कि यहाँ थी। ये देखें ये सेम है। फिर यहाँ से वही चीज़ कंटिन्यू होगी जिस तरह ये यहाँ कंटिन्यू हो रहा है। फिर तो सीन या सीन सौद हा मीम आइन सीन कौफ, अलिफ लाम रा यहाँ पर आ रहा है, यहाँ ऊपर नहीं आया, अलग से आया हुआ है। और यहाँ भी आप देख सकते हैं तो सीन, ये आई थिंक ऊपर नहीं होगा, हो सकता है प्रिंटिंग की वजह से ऐसा आया हुआ है।
आपने अल्लाह का नाम लेके लिखना है, अल्लाह पाक कबूल फरमाएंगे। नीयतें साफ़ रखें, बावज़ू हो के लिखें, बहुत ही तवज्जो ध्यान से लिखें तो ज़रूर आपकी मुरादें पूरी होंगी। आगे इसके बाद मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट दिखा देती हूँ। और इसके फिर साथ साथ फ़वाइद लोगों ने मुशाहिदात लिखे हुए हैं। ये देखें, रानी बनकर ज़िंदगी गुजार रही हूँ, जलात शोहर मुरीद बन गया, ऐबों से निजात, ख्वाबों के ज़रिए रहनुमाई मिली, मसाइल हल हो गए। और उसके अलावा नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नक्श नंबर 6 देखते हैं। नक्श नंबर 6 के भी वही रूल्स हैं, बावज़ू लिखने हैं और अलग से पेज पे लिखना है, ख़ुद लिखना है, फ़ोटोकॉपी नहीं कराना है। यहाँ पर ये देखें, अलामा लाहौती का अता करदा हरूफ मक़तूआत का ख़ास नक्श नंबर 6। ये नक्श है, ये ऊपर आपको सिर्फ बताया, आपने नक्श ये लिखना है। नक्श के बीच में यहाँ जगह है, आपने अपना और अपनी वालदा का नाम लिखना है। ये जो नक्श है तोहा का नक्श है, ये देखें तो और यहाँ हा, इसी तरह तो और यहाँ हा। और यहाँ आपने इस कॉर्नर पे जो लिखेंगे 4 बॉक्सेस बनाने हैं आपने, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। ठीक है, अब इन चारों खानों में सेम यही लिखना है आपने। क्या लिखना है ये देखें, या अल्लाह, तो हा, या रहमान, फिर हा तो हा, या रहीम, तो हा, या करीम, और बीच में ये लिखना है आपने। और यहाँ पर आपने अलिफ हा रॉ सीन हरूफ तहज्जी लिखनी है जो यहाँ दी गई है। सेम फिर आपने यहाँ लिखनी है जो कि ये देखें, ये पे एंड हो रही है और स्टार्ट अलिफ हा से हो रही है। ये एक लाइन यहाँ पर स्टार्ट करके ये यहाँ पर एंड हुई, फिर आपने इसी तरह यहाँ लिखनी है और फिर आपने यहाँ चारों तरफ एक लाइन ये है, सेम यही लाइन आपने साइडों पे चारों तरफ लिखनी है। यहाँ से शुरू हो रही है और फिर यहाँ से शुरू हो रही है और फिर यहाँ से शुरू हो रही है। ठीक है, ये चारों जो कॉर्नर्स हैं मैं आपको फिर जूम करके दिखा दूँ। मैं आपको एक दफ़ा दिखा चुकी हूँ, मैं आपको फिर दिखा दूँ। कोशिश कीजिएगा ज़्यादा बड़े पेज पे नक्श ना लिखें, क्योंकि आगे जिस नक्श को करके किस तरह यूज़ करना है उसमें छोटे पेज पे लिखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। और अगर आपके बच्चे नक्श नहीं लिख सकते तो वालिदैन उनकी नीयत करके नक्श लिख सकते हैं और घर का हर फर्द अलहदा भी लिख सकता है। अगर कोई ख़ुद नहीं कर सकता तो उसके बिहाफ पे दूसरा भी कोई नक्श लिख सकता है। इसके साथ या कहारू का चला का नेक्स्ट पेज पे फ़वाइद लिखे हुए हैं। ये आप मेरा डिटेल रिव्यू देखेंगे तो उसमें मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ है। आप डिटेल चाहेंगे तो डिटेल वीडियो अपलोड कर दूँगी। अच्छा, अब यहाँ पर अलामा लाहौती के नक्श या कोपन को पुर करने की देर थी, मेरी तमाम महरूमियाँ दूर हो गई। इसमें आज़म की तासीर जो मांगो मिल जाता है। इसमें आज़म की जो तासीर या उससे आपके नाम का जो इसमें आज़म है हरूफ तहज्जी से, उस पर मैंने एक वीडियो अपलोड की है, वो आपको मिल जाएगी मेरी प्लेलिस्ट पे। बचपन का तकलीफ़ दह मर्ज़ जिसने जवानी छीन ली, तो ये भी उन्होंने अपना मुशाहिदा लिखा हुआ है कि किस तरह उनको इस बीमारी से अल्लाह पाक ने शिफा दी। और अगर अलामा लाहौती नक्श के थ्रू, और यहाँ पर आप देख सकते हैं नक्श नंबर 7 है, उसके रूल्स भी वही हैं कि आपने ज़रदा या ज़ाफ़रान से लिखना है, अलहदा कागज़ पे लिखना है। यहाँ जगह दी गई है, अपना और अपनी वालदा का नाम लिखना है और जिसका किसी और के बिहाफ पे भी लिख सकते हैं। जिसकी वालदा का नाम नहीं लिखा तो सिर्फ उसका नाम लिखते हैं। और नक्श लिखने के बाद आपने 100 मरतबा सख्त तसव्वुर करना है अपनी हाजात का और हरूफ मक़तात पढ़ने हैं। यहाँ आपने, मैंने आपको बताया, अपना और अपनी वालदा का नाम लिखना है। और यहाँ जो कॉर्नर्स हैं वहाँ आपने चारों जो फरिश्ते हैं उनका नाम लिखना है। जिब्राईल राइट कॉर्नर पे, लेफ़्ट पे इज़राइल। इसी तरह अगर देखेंगे तो यहाँ आपने पहले आपको यहाँ दिखा दूँ, मीकाईल
और यहाँ सबसे इधर राइट कॉर्नर पे नीचे इसराफील, और यहाँ पर आपने मीम का हर्फ लिखना है, यहाँ तोएं लिखना है, यहाँ तोएं सीन लिखना है, और यहाँ पर भी सीन है। और अगर आप देखेंगे अलिफ, चलें मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ स्ट्रेट करके ताकि आपको नज़र आए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अल मुल्क लिखा हुआ है, ठीक है, अरबी का है लफ्ज़, सूरह मुल्क आपने पढ़ी होगी, उसका ये लफ्ज़ है। और यहाँ पर कौफ का करके यहाँ वाव है, यहाँ अल्लाह लिखा हुआ है, और यहाँ पर भी बड़ा सा करके एक अलिफ, ये मैं उल्टा आपको अगर सीधा करके दिखाती हूँ, चलें ये देखें। अगर आप इस कॉर्नर पे देखेंगे तो अलिफ लाम हा है, ये यहाँ पर ये देखें, ये लाम हा। इसी तरह आपने यहाँ तौसीन मैंने आपको बताया है। अब मैं आपको दूसरी साइड पे करके दिखाती हूँ। यहाँ पर आप ये देखिए, मैंने अभी बताया था अल मुल्क, यहाँ पर यहाँ मीम है, और अगर आप इसको इस साइड पे करके देखेंगे तो ये देखें अलिफ लाम, यहाँ हे है, और यहाँ काफ है, यहाँ सीन और मीम लिखना है। और अब मैं आपको इसको सीधा करा के दिखाती हूँ कि आपने इस तरह बॉक्सेस बनाने हैं। कितने बनाने हैं? 1 2 3 4 आपने बड़े बड़े बनाने हैं। उसके साथ यहाँ पर आपने बीच में ये देखें तो सीन मीम, तो सीन मीम, फिर तो सीन मीम, फिर तो सीन मीम। और यहाँ खानों में आपने ये लिखना है, आपको नज़र आ रहा होगा, ये 1 9 है, ये 3 1 है, ये 2 5 है, ये 3 4 है। आपने इसी को देख के सेम एज़ इट इज़ लिखना है, इसकी लैंग्वेज चेंज नहीं करनी। और सबसे पहले अपना और अपनी वालदा का नाम लाजमी लिखना है। तो और नक्श आप जितने लिखेंगे उतनी ज़्यादा आपको खैरें, बरकतें, सादतें मिलेंगी। और आप अपने किसी प्यारे अज़ीज़ के लिए भी लिख सकते हैं। अगर हामला औरत लिखेगी तो वो अपने बच्चे का अलहदा नक्श लिखेगी, और आपने पाकी की हालत में बावज़ू होके करना है। और ख़वातीन नापाकी के अयाम में इस नक्श को नहीं लिखेंगी, और अगर अमल करते हुए उस दौरान अगर नापाकी के अयाम आ जाएं तो पाकी के बाद आपने बकिया अमल को मुकम्मल कर देना है। और जन्नत का पैदाइशी दोस्त का जो कॉलम जिसकी मैंने अपलोड की है एक एपिसोड, वो आपने ज़रूर सुननी है, पढ़नी है। देखें हर नक्श के साथ ये इंस्ट्रक्शन दी गई है कि ज़रूर मुताला करें, और नक्श की फ़ोटो कापी नहीं करानी, नक्श आपने ख़ुद लिखना है एक अलग पेज पे। अच्छा, अब ये नक्श नंबर 8 है, इस पर आपने इस कॉर्नर पर या रब लिखना है, यहाँ आपने जब्राईल लिखना है, ठीक है। यहाँ आपने कौफ लिख सकते हैं, ये देखें यहाँ मुझे आपको नज़र आ रहा होगा कौफ, और यहाँ वाव, ठीक है। यहाँ पर हमने बे सीन मीम अलिफ लाम लाम हा अलिफ लाम, ठीक है। इस ये लाइन आपको समझ आ गई। इस साइड पे भी आपने या रब लिखना है, इस साइड पे भी आपने या रब लिखना है, नीचे जो है यहाँ पर भी या रब लिखना है, और इस साइड पे भी आपने या रब लिखना है, ठीक है। ये चारों तरफ हो गया क्लियर बात। यहाँ सबसे पहले अपनी वालदा का नाम लिख देना है। जब चारों कोनों पे आप या रब लिख देंगे, आपने चारों कोनों पे अब फ़रिश्तों के नाम लिखने हैं। जिब्राईल, यहाँ देखें ये लिखा हुआ, यहाँ पर आपने मिकाईल, इसी तरह यहाँ पर आपने इसराफील, और जो बिल्कुल लास्ट कॉर्नर है यहाँ पर आपने इज़राइल लिखना है, ठीक है। उसके बाद मिड में आपने ये खाने बनाने, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 इधर से 4 उधर से, ठीक है। और आपने ये लिखना है बीच में। और उसके अलावा अल मुल्क, जिस तरह मैंने अभी सूरह मुल्क का आपको ज़िक्र किया था कि आपने कुरान पाक में पढ़ते होंगे इशा की नमाज़ के बाद, जो लोग नहीं पढ़ते तो अपनी रूटीन में शामिल कर लें। सूरह मुल्क इशा की नमाज़ के बाद डेली पढ़ा करें, कब्र के अज़ाब से बचाती है इंसान को, ख़ात्मा बिल खैर होगा। और यहाँ पर अगर आप देखें अलिफ लाम मीम, यहाँ पर अल मुल्क ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह यहाँ ये लिख लेंगे, फ़रिश्तों के नाम बता दिए आपको, या रब जिस तरह लिखा हुआ है आपने वो लिखना है। और अगर आप इस तरफ देखेंगे तो इस तरफ टेढ़ा करके आपको दिखा देती हूँ पेज, ये देखें ये है लाम, यहाँ पूरा जा रहा है, यहाँ है,
ठीक है। इसी तरह अलिफ है, ये पूरा यहाँ जाके यहाँ काफ है। ये था नक्श नंबर 8। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इसकी मैं अलग से इमेज भी अभी अपलोड करती हूँ। उसके बाद नक्श नंबर 9 की तरफ चलते हैं। नक्श नंबर 9 भी सेम वही रूल्स हैं, वही तरीका है। बावजू लिखना है, अलग पेज पे लिखना है। ज़ाफ़रान या ज़र्दा रंग हर एक के पास इजीली अवेलेबल है, उससे भी लिख सकते हैं, बहुत आसानी रहेगी। सबसे पहले नक्श को देखें और सबसे पहले अपनी वालदा का नाम आपने यहाँ लिखना है। और ये आपने यहाँ नहीं लिखना, जो नक्श आप ख़ुद अपने पेपर पे लिखेंगे उस पर लिखना है। ये मैं आप क्लियर करती चलूँ। और जन्नात का पैदाइशी दोस्त का कॉलम ज़रूर आपने पढ़ना है। ये हज़रत जी की तरफ से इधर एक्सप्लेन किया गया है, बार बार रिमाइंडर दिया हर नक्श से पहले। और फ़ोटोकॉपी नहीं कराना, आपने ख़ुद लिखना है। अब ख़ुद लिखना है। इस नक्श नंबर 9 को लिखते हुए भी ये भी कुछ सेम है कि या रब 4 कॉर्नर्स पे यहाँ यहाँ पर और इस चारों कोने पे आप लिख लेंगे। इसके बाद चारों कोनों पे आपने फ़रिश्तों के नाम, ये इज़राइल, यहाँ पर इसराफील, यहाँ पर जिब्राइल और सबसे यहाँ पर कॉर्नर पे क्या है, मीकाईल। ठीक है। अच्छा, अब ये मिड में देखें। उसी तरह यहाँ सूरह मुल्क वाला जो मैंने आपको क्लू दिया है कि अल मुल्क आपने यहाँ लिखना है और यहाँ काफ वाव है। इसी तरह यहाँ लाम और मीम है, यहाँ हे और काफ है। ठीक है। यहाँ बीच में आपने क्रॉस बनाना है, उस क्रॉस में आपने ये लिखना है। ठीक है। फिर आपने यासीन मुबीन, सीन या नून यासीन, और इसी तरह ये हरूफ तहज्जी के हर्फ लिखने हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये नक्श समझ आ गया होगा। आइए नक्श नंबर 10 की तरफ चलते हैं। ये नक्श नंबर 10 आपके सामने है। रूल्स वही सेम हैं। सबसे पहला जब नक्श मैंने आपको बताया, स्टार्ट में सारे रूल्स बताए, एक दफ़ा फिर बताती चलूँ कि नक्श को ज़र्दा रंग या ज़ाफ़रान से अलहदा कागज़ पे लिखना है, इस पे नहीं लिखना। जिनके पास मैगज़ीन है वो भी समझ लें, जिनके पास मैगज़ीन नहीं है वो भी समझ लें। जो ऑनलाइन हज़रत जी के दर्स में शामिल होते हैं, ऑनलाइन लोग भी मेरी वीडियो देखें और आपने नक्श अलग पेज पर लिखना है, इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जिनके पास सिर्फ मैगज़ीन है सिर्फ वही फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, या आपने नक्श खुद लिखना है। सबसे पहले नक्श पर दी गई जगह पर अपना नाम और अपनी वालदा का नाम लिखना है, जो कि मैं आपको हर नक्श में बता रही हूँ। ये देखें यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ बॉक्स बना हुआ है। उसके बाद आप इसके किसी और के लिए लिखेंगे तो उसका भी नाम और उसकी वालदा का नाम लिखना है। अगर आपको वालदा का नाम नहीं मालूम तो आप सिर्फ उसका नाम लिख दें जिसके लिए नक्श लिख रहे हैं। नक्श लिखने के बाद बैठे बैठे वहीं 100 मरतबा अपनी हाजात का सख्त तसव्वुर करते हुए हरूफ मक़तात पढ़ने हैं। नक्श को किसी भी दिन किसी भी वक्त लिख सकते हैं। घर का हर फर्द नक्श अलहदा लिख सकता है। अगर कोई बंदा ख़ुद ये अमल नहीं कर सकता तो उसकी तरफ से कोई दूसरा भी कर सकता है। एक वक्त में एक से ज़्यादा नक्श भी आप लिख सकते हैं। जितने ज़्यादा नक्श लिखेंगे उतनी ही ज़्यादा बरक़ात, खैरें और सादतें मिलेंगी। आप अपने प्यारों, अजीज़ों और दोस्तों के लिए भी ये अमल कर सकते हैं। और बच्चों के लिए ये है कि अगर वो ये नक्श नहीं लिख सकते तो वालिदैन उनकी नीयत से लिख सकते हैं। हामिला औरत अपने बच्चे का अलहदा नक्श लिखे। ये कुरानी हरूफ का नक्श है, इसको बावजू ही लिखें। कुरानी हरूफ है, ये आपको मैं फिर बता दूं। देखें यहाँ भी इंस्ट्रक्शन में है कुरानी हरूफ है, तो लैंग्वेज चेंज नहीं कर सकते आप। जो अरबी लिखना नहीं जानते वो कोशिश तो करें लिखने की, वो लिख लेंगे इंशाल्लाह, इतना मुश्किल नहीं है। तवज्जो ध्यान से लिखने वाला है बस। ख़वातीन नापाकी के अयाम में इस नक्श को ना लिखें। अगर अमल के दौरान नापाकी के अयाम आ जाएं तो पाकी के बाद बकिया अमल मुकम्मल कर लें। लाहूती नक्श की मुकम्मल तासीर पाने के लिए इस शुमारा के गुज़श्ता सफ़ात पर जन्नात का पैदाइशी दोस्त कॉलम में नक्श लिखने की 12 तरह की बताई गई हैं। इनका मुताला ज़रूर करें।
नक्श की फ़ोटोकॉपी हरगिज़ ना करवाएं वरना फ़वाइद से महरूम रहेंगे। यह आपने ख़ुद लिखना है। इसी तरह इस नक्श के भी नक्श नंबर 10 पे भी यारब 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 और यहाँ पर भी यारब, चारों तरफ आपने यारब लिखना है। उसके बाद आपने चारों तरफ फरिश्तों के नाम लिखना है, मीकाईल, जिब्राईल, इसराफील और इस कॉर्नर पे इज़राइल। यहाँ पर उसी तरह मुल्क लिखना है, अल मुल्क, और यहाँ पर सौद, सिर्फ सौद का लफ्ज़ है, हर्फ है। यहाँ पर भी सौद है सिर्फ, यहाँ पर कौफ वाव है, ठीक है। यहाँ पर भी सौद है, ये देखें, यहाँ पर भी सौद है, ठीक है। और यहाँ आपने लिखना है कौफ वाव। इस तरफ मैंने आपको बता चुकी हूँ, अल मुल्क लिखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लाम हा लिखना है। और इस तरफ मैं अगर आपको उल्टा करके दिखा दूँ ताकि आपको पता लग जाए कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, तो ये देखें, अलिफ लाम हा और कौफ, यहाँ वही जो चारों फरिश्तों के नाम मैंने आपको बताया, या रब लिखा हुआ है। इसको स्ट्रेट करते हैं। अब बीच में आपने ये लिखना है 7 दफ़ा सौद, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर आप देखें ये 9 ज़ीरो है, यहाँ पर भी सौद है, यहाँ पर भी सौद है, यहाँ पर भी सौद है। इसी तरह आपने ऊपर 7 दफ़ा सौद लिखा है, नीचे भी 7 दफ़ा लिखना है। यहाँ इस तरह लिखना है कि चारों तरफ 9 ज़ीरो आएगा और बाकी ये सौद आप देख सकते हैं। सबसे पहले अपना और अपनी वालदा का नाम आपने लाजमी लिखना है। उसके बाद आइए नक्श नंबर 11 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर ये कुछ फ़वाइद लिखे हुए हैं। नक्श नंबर 11, नक्श नंबर 11 लिखते हुए भी रूल सेम है। आप ये हस्बुनल्लाह का नक्श है। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि अगर आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको अल्लामा लाहौती नक्श नंबर 11वां नक्श पे वीडियो अलग से मिल जाएगी। उस पर मैंने अल्लामा लाहौती के कूपन का भी और क्या थोड़ा जो डिटेल्स हैं वो भी बयान की गई हैं। उसके अलावा हस्बुनल्लाह का नक्श उसमें भी एक्सप्लेन किया गया है, यहाँ पर दोबारा शाया हुआ है, जो कि अबकरी मैगज़ीन में हर 3 माह बाद एक नक्श शाया होता रहा है। और पहली दफ़ा इस मैगज़ीन में, जून के मैगज़ीन में 12 नक्श एक साथ शाया किए गए हैं आपके लिए। यहाँ पर देख लें, ये 6 जो कि इस अरबी का ही है, आई थिंक इस तरह लिखना है आपने। यहाँ हस्बुनल्लाह है और नेमल वकील है। यहाँ पर ये आपने 9-2 लिखा हुआ है। इस कॉर्नर पर देख सकते हैं आप कि व नेमल वकील, और इस कॉर्नर पे नेमन नसीर, ठीक है। ये मैं आपको उल्टा करके भी दिखाती हूँ ताकि आपको समझ आए इसमें क्या है। अलिफ हा रॉ सीन सौद तोएं आइन, और यहाँ पर आपने एक सर्कल बनाना है। यहाँ आपने हा लिखना है 7 दफ़ा, फिर भी नेक्स्ट लाइन में भी 7 दफ़ा, यहाँ पर भी 7 दफ़ा। बीच में आपने हा मीम आइन सीन कौफ लिखना है। यहाँ आपने मीम को 7 दफ़ा लिखना है 3 लाइंस में। यहाँ आपने आइन को 7 दफ़ा लिखना है अलग अलग 3 लाइंस में। हा मीम आइन सीन कौफ लिखना है। यहाँ पर भी इसी तरह, यहाँ सीन है, यहाँ हा मीम आइन सीन कौफ है। बीच में आपने हा मीम आइन सीन कौफ अपना और अपनी वालदा का नाम लिखना है। ये नक्श है। इसको, इस नक्श पे अलग वीडियो भी बनाई हुई है मैंने, आपको मेरी प्लेलिस्ट में अल्लामा लाहौती 11वां नक्श आराम से मिल जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं, मैं आपको सीधा करके दिखाना चाहती थी, कौफ काफ लाम मीम नून हा या, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा कि इस नक्श को कैसे लिखना है।
इस नक्श की अलग से मैं इमेज अपलोड कर देती हूँ और इसका अलग से एक वीडियो पे भी अपलोडेड है। ये जो है आखिरी लास्ट नक्श, रूल्स इसके वही रहेंगे जो मैं आपको पहले बताती आई हूँ। और बस ये ख़्याल रखना है कि नक्श लिखने के बाद 100 मरतबा अपनी हाजात का सख्त तसव्वुर करते हुए हरूफ मक्तात पढ़ने हैं आपने। ये देखें, यहाँ इस नक्श को आप इस तरह लिख सकते हैं। कॉफ सारी तरफ लिखा हुआ है आउटलाइन में। ये देखें, काफ काफ काफ, बीच में नून है और सबसे पहले आपने अपनी वालदा का नाम यहाँ लिखना है। उसके अलावा यहाँ कॉर्नर्स पे ये देखें, ये लिखा हुआ है। ये सारे आपको नज़र आ गए होंगे। इसी के साथ वीडियो को मैं एंड करती हूँ। ये लास्ट नक्श था, नक्श नंबर 12। इसका इमेज मैं आपको आगे अभी अपलोड कर देती हूँ। उसके अलावा यहाँ पर नक्श के फ़वाइद कुछ बताए हुए हैं। लाहौती नक्श ने उखाड़ कर फेंक दिया, बेटा कहता था ख़ुदकुशी कर लूँगा, कनाडा की यूनिवर्सिटी से मिली 3 करोड़ की स्कॉलरशिप, औलाद की नाफरमानी दूर हुई। और यहाँ पर है रिश्ते के लिए परेशान थे। तो इन तमाम लोगों ने इन नक्श को लिखा है, पुर किया है। अल्लाह ने उनकी मुरादें पूरी की हैं, चाहे वो रिश्ते का मसला है, चाहे वो नौकरी का मसला है, चाहे वो रिस्क का मसला है, चाहे वो कोई बीमारी है, चाहे औलाद की नाफरमानी है, या कोई जादू जन्नात का मसला है। अल्लाह ने उनको फ़ायदा दिया है इन नक्श लिखने से। अगर आप यहाँ देखें, आगे भी पसंद की जगह रिश्ता करवाने के लिए, पुलिस केस ख़त्म, कैद से रिहाई मिली और आमलों को पैसे देकर थक चुके थे। यहाँ पर रात को हवाई चीज़ें तंग करती थीं। लाहौती नक्श उन्होंने लिखा और सराहने रखा और सुकून आ गया उनको ज़िंदगी में। अपना कारोबार मिला, बंद रास्ते खुल गए। अब देखें, उन्होंने ये मार्च का 2023 का जो मैगज़ीन था उसमें नक्श आया हुआ था, वो पुर किया था उन्होंने। जन्नात के तमाम वार बेकार हो गए। अब लोगों ने एक एक नक्श अमल किया, इतने फ़वाइद हासिल किए। जो 12 के 12 नक्श लिखे उसको क्या फ़वाइद मिलेंगे? वो आप जन्नात का पैदाइशी दोस्त का जो इस महीने का एडिशन है वो आप ज़रूर सुने। उसमें बयान किया गया है कि ना सिर्फ इंसान, जन्नात भी इन नक्श से फ़ायदा हासिल करते हैं। ये देखें, ऑनलाइन काम नहीं चलता था, लाहौती नक्श अमल किया और अब कई घरों का चूल्हा मेरी वजह से चल रहा है। और हमल के दौरान जादू का हमला, भयानक जन्नात की धमकी, ऑनलाइन काम मिलना शुरू हो गया। तो ये देखें, जन्नात का पैदाइशी दोस्त के बारे में उन्होंने लिखा हुआ है, लाहौती नक्श के बारे में लिखा हुआ है। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम करती हूँ। इसके फ़वाइद भरे हुए हैं इस मैगज़ीन में, बेशुमार दिए हुए हैं फ़ायदे। बेटी की शादी का मसला, ग़ैबी मदद, बुरे वक्त में बहन ने दुख का मदावा किया, ज़हनी सुकून मिला और इतनी इज़्ज़त, तरक्की और बरकत मिली कि ख़ुद हैरान हूँ। उसके साथ काली भैंसें और गाय हमला करती हैं। तो ये सब ने अपने फ़वाइद बयान किए हुए हैं, अल्लामा लाहौती के और बाकी भी वज़ाइफ़ के। यहाँ पर एक अनाउंसमेंट भी करना चाहूँगी। आप सब जानते हैं कि ज़िलहज का महीना शुरू हो चुका है। हर रोज़ 8 बजे हज़रत जी लाइव प्रोग्राम में ज़िलहज का बहुत छोटा सा एक प्रोग्राम कराते हैं, उसमें आप शामिल हो जाएं। अगर आप मुझे चाहते हैं कि मैं अपलोड करूं तो आप कमेंट सेक्शन में बता दें, तो मैं एक छोटी सी वीडियो उन आमाल के बारे में भी अपलोड कर दूंगी ताकि आप उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। इसके साथ मैं अपनी वीडियो का अख्तिताम करती हूँ। यहाँ पर ये 12 नक्श जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। अगर आपको अभी भी नक्श लिखने में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या मैं एक अलग से वीडियो आपके लिए अपलोड करूं जिसमें नक्श लिख के दिखाऊं, जिस तरह मैंने आपको नक्श यार गार का नक्श लिख के दिखाया था। तो मैं आपके लिए ये नक्श लिख के दिखा दूँगी। उसके अलावा जन्नात का पैदाइशी दोस्त ज़रूर देखिएगा, सुनिएगा वो वीडियो। और इन नक्श को लिखने की तरकीब जो हैं
वो भी मैं आपको अगली वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगी। अल्लाह पाक आप सबकी तमाम मुश्किलात परेशानियां दूर फरमाएं। मुझे अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।